देखो हम सबको पता है किसी भी बॉडी की दो स्टेट होती है, रेस्ट एंड मोशन। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहीं खड़ा रहा, तब वो क्या कहलाएगी, रेस्ट में। और अगर मैं टाइम के साथ साथ देखो मूव कर रहा हूँ, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, तब वो हो जाएगी मोशन में। तो ये तो हम सबको पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि एक ही बॉडी एक ही टाइम में रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। देखो जैसे ये बस है, ठीक है, मान लो इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर्स, 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ये बस मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ आप खड़े हुए हो, आपका नाम मान लो, यहाँ भाई आप शंटी भाई आप खड़े हुए हो, और आपसे पूछा गया आप बस की पोजीशन बताइए, ये मूव कर रही है, मोशन में है या रेस्ट में है। तो आप तो बोल दोगे भाई ये सीधा सीधा क्या है, मोशन में है, ठीक है, बस क्या है, मोशन में है। वहीं अगर इनसे पूछा जाए, मान लो ये रानी है और ये कौन है, बंटी, बंटी से पूछा जाए क्या रानी मोशन में है, तो ये बोलेगा नहीं भाई, रानी तो आधे घंटे से यहीं बैठी है, रेस्ट में है। और अगर रानी से पूछा जाए कि बंटी मोशन में है, तो रानी बोलेगी नहीं, बंटी भी मोशन में नहीं है, ये भी रेस्ट में है और पिछले आधे घंटे से यहीं बैठा हुआ है, ठीक है। और अगर इन दोनों से पूछा जाए क्या क्या बस मोशन में है और रेस्ट में है, तो ये दोनों मिलकर क्या बोलेंगे, नहीं भाई हम तो आधे घंटे से बस में बैठे, ये तो कहीं मूव नहीं कर रही है, जहां हम है वहीं बस है, यानी कि बस क्या है, रेस्ट में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सब हो रहा है इस वजह से क्योंकि रेफरेंस पॉइंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर हम अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से चीज़ों को देखते हैं तो वो उनकी पोजीशन भी अलग अलग हो जाती है। देखो इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ग्राउंड मूव नहीं कर रहा है, ये एक फिक्स पॉइंट पे खड़ा हुआ और बस मूव कर रही है। इन दोनों का रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये बस क्या है इनका रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि बस के साथ ही ये सीट पर बैठे हुए हैं, तो इनका रेफरेंस पॉइंट क्या है, बस हो गई, इसलिए इनको बस रेस्ट में दिखाई दे रही है। जबकि अगर बाहर देखेंगे तो ये इनको शंटी क्या है, मोशन में दिखाई देगा 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पे, ठीक है। तो हमने क्या समझा, जैसे जैसे रेफरेंस पॉइंट चेंज होता है तो बॉडी की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। तो हम एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, हमें देखना पड़ेगा कि हम किस रेफरेंस पॉइंट पर खड़े होकर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट को हम रेफरेंस फ्रेम भी बोलते हैं, और कई जगह पर सराउंडिंग भी लिखा होगा, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम, सराउंडिंग सारी एक ही चीज़ें हैं। जैसे जैसे रेफरेंस पॉइंट, सराउंडिंग या रेफरेंस प्लेन चेंज होगा, वैसे वैसे बॉडी की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में। तो कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन में नहीं होती है। जब भी आपसे पूछा जाए कि ये बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो आप क्या जवाब दोगे, भाई मुझे नहीं पता, मैं देख लेता हूँ कि आप किस रेफरेंस पॉइंट से पूछ रहे हो, ठीक है। देखो हमने अभी तक क्या सीखा, रेस्ट एंड मोशन आर टू स्टेट ऑफ बॉडी which express the position of body with respect to observer